पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने झुंझुनू सीट के सियासी समीकरण पलटे। प्रदेशाध्यक्ष जोशी व नेता प्रतिपक्ष राठौड़ से की मुलाकात। राजस्थान विधानसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने आज गुरुवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात से झुंझुनू शहर सीट के राजनीतिक समीकरण पलट गए हैं। सुमित्रा सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं झुंझुनू को लेकर अपने सुझाव देने आई हूं। पिछले 15 चुनावों में भाजपा ने यह सीट सिर्फ एक बार जीती है। यदि भाजपा चुनाव जीतना चाहती है तो उपयुक्त उम्मीदवार को टिकट दे। 93 वर्षीय सुमित्रा सिंह के सुपुत्र राजीव चौधरी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और भाजपा से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्तमान विधायक बृजेंद्र ओला सुमित्रा सिंह से 3 बार चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के लिए झुंझुनू सीट सी कैटेगरी में है, लिहाजा इस सीट पर पार्टी का विशेष फोकस है। यदि इस बार भाजपा राजीव चौधरी को टिकट देती है तो मंत्री बृजेंद्र ओला को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना जताई जा रही है। निजी बस का ओवरटेक करते समय हुआ हादसा, बस हुई आगे से क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची चिड़ावा पुलिस। शिवपुरा रोड मेन हाईवे पर चिड़ावा में निजी बस का ओवरटेक करते समय सड़क हादसा हो गया। इसमें बस आगे से क्षतिग्रस्त हो गई, बस के शीशे भी टूट गए। जानकारी के अनुसार शिवपुरा रोड मेन हाईवे पर निजी बस जो कि उदयपुर से पिलानी की ओर जा रही थी। निजी बस के आगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर था। निजी बस ने जब ओवरटेक करने की कोशिश की तो बस डंपर के पीछे की साइड में जा टकराई, जिससे कंडक्टर साइड से बस क्षतिग्रस्त हो गई और शीशे भी टूट गए। जिस समय ये सड़क हादसा हुआ उस समय बस में 2 सवारी भी सवार थी। हालांकि सवारी और बस चालक समेत किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। सूचना मिलने के बाद चिड़ावा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। डंपर ओस्टू से पिलानी की ओर जा रहा था। ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा जरूर टल गया है, क्योंकि मौके पर मौजूद लोगों की माने तो ये हादसा ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। बस में आगे कंडक्टर साइड में शीशे के पास कोई मौजूद नहीं था। अगर सवारियां अधिक होती तो शायद बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के लिए आयोजित पिलानी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई है। प्रधान बिरमा देवी की अध्यक्षता में नगरपालिका सभागार में आयोजित बैठक में उपखंड अधिकारी कविता गोदारा व बीडीओ सुशीला यादव, नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, उप प्रधान अंजू भगीना भी मौजूद रहे। बैठक को आरंभ करते हुए बीडीओ सुशीला यादव ने बैठक के एजेंडों व योजनाओं की जानकारी बैठक में मौजूद सदस्यों को दी। बैठक की शुरुआत में ही राजकुमार फौजी ने बजट को लेकर बीडीसी मेंबर्स की मांग पर अपना पक्ष रखा। सदस्यों की मुख्य मांग थी कि पंचायत समिति को राज्य सरकार से विभिन्न मद में प्राप्त 7 करोड़ से अधिक बजट को सभी 24 ग्राम पंचायतों में बराबर बांटा जाए। बैठक में पूर्व स्वीकृत कामों के बिल पर साइन के लिए विवाद हुआ। साधारण सभा की बैठक की पूर्व की बैठकों में जो प्रस्ताव सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर पारित किए गए, प्रधान उन्हें स्वयं द्वारा अनुमोदित नहीं हुआ, ये बात बताकर चर्चा नहीं की। बैठक में ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन ध्वनि मत से किया गया। बीपीडीपी योजना का अनुमोदन न होने के चलते अब ब्लॉक के लिए किसी भी तरह की कार्य स्वीकृति संकट में आ गई है। बिना पोर्टल पर डाले गए ब्लॉक की वार्षिक योजनाओं पर काम नहीं हो पाएगा। आज की बैठक में बीडीसी मेंबर राजकुमार फौजी, हारूना मंडेलिया, राजेंद्र देवरोड, अरविंद सैनी, शीशराम डुलानिया, धनपति देवी, सजना देवी मोरवा, मिश्री देवी बनगोठड़ी, विमला देवी लिखवा, रोहतास मीणा, अजय पीपली, सुनील, सुभाष योगी, सुमन कंवर, सरपंच सूबेदार बच्चन सिंह लिखवा, दिलीप स्वामी लाडूंदा सहित पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इन सदस्यों को 1 साल तक आपने मीटिंग का नहीं दिया, क्या है? और आपका ये बता है, बता बैठा था, बताने तो आपको ये कह रही हूँ कि विकास अधिकारी को पूछो, ये इनको बता। नगरपालिका के आक्रोशित मनरेगा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। 3 माह से नहीं मिल रहा है मानदेय, तहसीलदार को दिया ज्ञापन। नगरपालिका
पिलानी के सैकड़ों मनरेगा कर्मियों ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवा नेता राजकुमार नायक की अगुवाई में नगरपालिका कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। मनरेगा कर्मी बीते 3 माह से मानदेय न मिलने की वजह से नाराज हैं। लगातार मांग करने के बावजूद भी मानदेय नहीं दिए जाने से नाराज मनरेगा कर्मी पार्षद राजकुमार नायक की अगुवाई में नगरपालिका पहुंचे, जहां पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। पार्षद राजकुमार नायक ने बताया कि मनरेगा में काम कर रही सभी महिलाएं निम्न आय वर्ग से आती हैं, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन उनको मिलने वाला मानदेय है। ऐसे में इनको 3 माह तक इनको मानदेय नहीं दिया जाना अमानवीय है। मनरेगा कर्मी नगरपालिका ईओ से मिलकर भी अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन ईओ के न मिलने पर बाद में पार्षद राजकुमार नायक ने नगरपालिका में रूटीन विजिट पर आई तहसीलदार स्वाति झा को मनरेगा कर्मियों की ओर से ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार स्वाति झा ने शीघ्र मानदेय जारी करने का आश्वासन मनरेगा कर्मियों को दिया है। तहसीलदार को ज्ञापन देने वालों में पुष्पा, सुशीला, मीना, शकुंतला, उमराव, राजेश्वरी, द्रौपदी, माया, विमला, सुमन, सुनीता, सुमन देवी, पिंकी, कोमल, उर्मिला, मंजू आदि शामिल रही। परिसीमन में नगरपालिका क्षेत्र से हटा दी गई बाईपास क्षेत्र की कॉलोनियों के निवासियों द्वारा बनाई गई संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल आज सूरजगढ़ एसडीएम कविता गोदारा से मिला। परिसीमन को रद्द कर कॉलोनियों को फिर से नगरपालिका में जोड़े जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। आरएलपी नेता राजकुमार नायक की अगुवाई में एसडीएम से मिले प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कविता गोदारा को बताया कि परिसीमन के नाम पर नगरपालिका से अलग किए जाने के बाद बाईपास क्षेत्र की इन कॉलोनियों के निवासी सभी तरह की नागरिक सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। लोगों को जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किए गए हैं। महंगाई राहत शिविर और प्रशासन शहरों के संग अभियान की भी किसी भी योजना का लाभ इन कॉलोनी के लगभग 3000 निवासियों को नहीं मिल पा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लक्ष्मी कॉलोनी के दिलीप सिंह बागड़ी ने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वह ये कहकर टाल देते हैं कि आप लोग नगरपालिका में नहीं आते, लेकिन समाधान कोई नहीं करता। परिसीमन के द्वारा नगरपालिका क्षेत्र से इस लक्ष्मी कॉलोनी को अलग कर दिया गया था। काफ़ी दिनों से इस लक्ष्मी कॉलोनी के जो वासी हैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए और सरकारी जो भी सुविधा है उस सुविधाओं से वंचित है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं, ये लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्मी कॉलोनी के वासी हैं पिछले 4 साल से लगातार परेशान है। नगरपालिका में पिछले 25 से 30 वर्ष इसी नगरपालिका से जुड़े थे। एन केन पर केन इस नगरपालिका से इन्हें अलग कर दिया गया। काफ़ी बार मुख्यमंत्री को, कलेक्टर साहब को और स्थानीय विधायक को, यहाँ तक कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उन सबको इस बात से अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इस बात को लेकर ना तो सचेत है, ना ही किसी बात को लेकर उत्सुक ले रहा है। एशियन खेल के लिए निकिता चौधरी का हुआ चयन। 19वें एशियन खेलों में जू जितेसु के लिए चयन। चिड़ावा की बेटी निकिता चौधरी ने एक बार फिर परचम लहराया है। निकिता का भारतीय टीम में चयन हुआ है। जू जितेसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 19वें एशियन खेलों में जू जितेसु के लिए उत्तराखंड हल्द्वानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम में किया गया। मुख्य अतिथि आईओ भारत ओलंपिक संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर अलकंदा अशोक थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार जोशी, महासचिव अमित अरोड़ा ने आईओ के निर्देशन में चयन प्रक्रिया को आयोजित करवाया। 16 सदस्यों की भारतीय टीम का चयन किया गया है। 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी शामिल है। 16 सदस्यों की भारतीय टीम को चुना गया है। 57 किलो वर्ग भार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए झुंझुनू की निकिता चौधरी का भी चयन हुआ है। निकिता चौधरी आगामी सितंबर माह में चीन में करेगी भारत का प्रतिनिधित्व। चिड़ावा की बेटी निकिता चौधरी आगामी सितंबर माह में चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सितंबर माह में चीन के शहर होंगजोऊ में प्रतियोगिता आयोजित होगी। भारतीय टीम में चयन होने पर जितेसु एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की तरफ से राहुल जाखड़ व राकेश ढाका ने उत्तराखंड जाकर निकिता की हौसला अफजाई की है। निकिता पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है और अच्छा प्रदर्शन भी किया है। हर खिलाड़ी का सपना होता है कि एशियन गेम्स में ओलंपिक खेलना, जो निकिता का भी सपना है और वो अब खेलेगी।
बता दें कि निकिता चौधरी गांव गोदा का वासी से हैं और वर्तमान समय में चिड़ावा शहर के वार्ड नंबर 30 विकास नगर में रहती हैं। निकिता ने पिता राजेश गजराज व माता सुशीला देवी के साथ साथ कोच अमरजीत लोहान को भी श्रेय दिया है। निकिता के कोच अमरजीत एशियन गेम्स में चयन हुआ है। ये कहा जा सकता है कि गुरु और शिष्य की जोड़ी अब चीन में खेलकर देश का मान बढ़ाएगी। पिलानी में दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर 5 लाख रुपए की डिमांड, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पिलानी थाना इलाके में बुधवार दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया। इस दौरान आरोपियों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए 5 लाख रुपए की डिमांड भी की, जिसके बाद सूचना पर सक्रिय हुई पिलानी पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को डिटेन करते हुए उनके कब्जे से युवक को मुक्त करवाया। जानकारी के अनुसार काजी निवासी देवेंद्र पुत्र राजेंद्र जाखड़ दूध का कारोबार करता है। रोज की तरह वह अपने गांव से दूध लेकर बेचने जा रहा था, तभी पिलानी क्षेत्र के सिमली जोहड़ी के पास कुछ लोगों ने उसी की गाड़ी में युवक को अगवा कर लिया था। आरोपी युवक को अपने साथ शोसिंगपुरा ले गए, जहां उसके साथ मारपीट कर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। युवक को अगवा करने के आरोपियों ने अपहृत युवक के साथ मारपीट करते हुए उसके पिता से बेटे को छुड़ाने की एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड भी की। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने अपहरण के इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर युवक को उनके कब्जे से मुक्त करवा लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है। पिलानी थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने युवक के अपहरण के इस मामले में दिनांक 21 जून देर शाम को नवीन कुमार पुत्र अजीत सिंह निवासी गाडोली, आशीष पुत्र मान सिंह निवासी शोसिंगपुरा, रविंदर सिंह पुत्र उमेद सिंह निवासी गाडोली को हिरासत में लिया है। जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई हुई ठप, 12 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है सुचारू। जिले के कई इलाकों में बुधवार शाम आई तेज आंधी व बारिश से बिजली सप्लाई ठप हो गई है। 12 घंटे बाद भी बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई है। आपको बता दें, बुधवार शाम को जिले के सूरजगढ़, पिलानी व चिड़ावा सहित कई क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई थी। बीते शाम 7 बजे बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, जो कि 12 घंटे बाद भी कई ग्रामीण इलाकों में सुचारू नहीं हो पाई है। रात भर कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहे। निरादनू में डॉक्टर मालानी ने स्वच्छ गांव ढाणी संकल्पबद्ध मालानी यात्रा के तहत किया सफाई कार्य। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी हुआ आयोजन। झुंझुनू जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी और जनसेवक डॉक्टर मधुसूदन मालानी ने लोकसभा क्षेत्र के निरादनू गांव में स्वच्छ गांव ढाणी संकल्पबद्ध मालानी यात्रा के तहत सफाई कार्य करते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश दिया। जनसेवक व समाजसेवी डॉक्टर मालानी ने स्वच्छ गांव ढाणी संकल्पबद्ध मालानी यात्रा के दौरान ग्रामीणों से चर्चा करते हुए गांव और ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी भी ली। जनसेवक डॉक्टर मालानी ने ग्रामीणों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए अपने घर एवं गांव को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने की अपील की। यात्रा के बाद डॉक्टर मालानी ने निरादनू गांव में बिरला नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। गांव में आयोजित इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयों एवं चश्मों का भी वितरण किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।